आगे ये कहते हैं कि जब आत्मा शरीर छोड़ देती है तो वो किस तरह से खुले आकाश में घूमती है और वो महसूस करती है कि जो मनुष्य हैं वो किस तरह से सारा जीवन लालच में बिता देते हैं, लोभ में बिता देते हैं, राजसी ठाट बाट पाना चाहते हैं। तो एक आत्मा के रूप में जो जीवन की सच्चाइयाँ हैं वो हर एक व्यक्ति को बाद में नजर आती है, ऐसा नचिकेता कहते हैं। अब इन्होंने कहा कि एक नग्नता है निसंकोच खुले आकाश की शरीर की अपेक्षा। शरीर की अपेक्षा मतलब जब मनुष्य शरीर को छोड़ देता है, जब शरीर छूट जाता है, शरीर के अलावा, अपेक्षा का मतलब अलावा है, तो यहाँ जब शरीर छूट जाता है तो उसके बाद क्या होता है, आत्मा खुले आकाश में उड़ती है या विहार करती है। एक नग्नता है तो फिर वो बिना वस्त्रों के होती है, नग्न होती है आत्मा। निसंकोच, और जो सारी लज्जा है, शर्म है, हया है, वो खत्म हो जाती है जब मनुष्य अपना शरीर त्याग देता है और एक आत्मा के रूप में आकाश में विचरण करता है। शरीर हवा में उड़ते वस्त्र आसपास, जो शरीर होता है वो हवा में फड़फड़ाते हुए किसी कपड़े की तरह आसपास नजर आने लगता है। तो जो आत्मा होती है जब शरीर को छोड़ देती है तो शरीर ऐसा लगता है जैसे वो कपड़े का एक टुकड़ा है, एक धज्जी सी है और वो आसपास फड़फड़ा रही है। तो शरीर का जो महत्व है वो खत्म हो जाता है जब मनुष्य आत्मा के रूप में आ जाता है। तो शरीर एक फड़फड़ाते हुए कपड़े की तरह, एक तुच्छ से कपड़े की तरह उसका महत्व रह जाता है शरीर का। मैं किसी आदिम निर्जनता का असभ्य एकांत, मैं का मतलब यहाँ मनुष्य से है। नचिकेता कह रहे हैं कि जो आत्मा होती है वो क्या महसूस करती है जब वो शरीर छोड़ देती है। किसी आदिम, आदिम होता है बहुत पुराना, आदि मानव के समय का। निर्जनता यानी सूनापन, असभ्य होता है जिसमें कोई औपचारिकता नहीं है, जो सामाजिक दृष्टि से अच्छा नहीं है। एकांत का मतलब है अकेलापन। तो जो आत्मा होती है वो किसी बहुत पुराने सूनेपन में रहने लगती है और वहाँ पर कोई औपचारिकता नहीं होती, जैसे कि जीवन में औपचारिकताएं होती है बहुत सारी, और एकांत होता है, वहाँ पर अकेलापन होता है। जो आत्मा है वो अकेलेपन का, सूनेपन का, निर्जनता का आनंद लेती है। जितना ढका उससे कहीं अधिक अनावृत, अनावृत होता है खुला, जिसके ऊपर कोई आवरण नहीं है। तो एक आत्मा के रूप में जो मनुष्य होता है वो बहुत कम ढका होता है, उसका जो अस्तित्व है, जो वजूद है। तो आत्मा जो एक ऊर्जा के रूप में होती है, एक प्रकाश के रूप में होती है, प्रकाश पुंज के रूप में, तो आत्मा के ऊपर कोई आवरण नहीं होता, ना तो शरीर है उसके पास और ना ही उसके पास वस्त्र इत्यादि है। तो आत्मा बहुत कम बंधन में होती है। जैसे शरीर होता है ना ढका हुआ, और शरीर पर बहुत सारे बंधन होते हैं, भूख प्यास रोग शोक इत्यादि सब कुछ शरीर को सताते हैं, लेकिन आत्मा को ऐसी कोई परेशानी नहीं होती। घातक अश्लील सच्चाइयाँ, घातक होता है मारक, मार डालने वाली। अश्लील सच्चाइयाँ मतलब गंदेपन से और भद्देपन से भरी हुई सच्ची बातें जिन्हें सब छिपाते। मानव जीवन में बहुत सारी घातक और गंदेपन से भरी हुई, गंदगी से भरी हुई सच्चाइयाँ होती है, कुछ वास्तविकताएं होती है और सभी मनुष्य उन्हें छिपाने का प्रयास करते हैं पर जिनसे छिप नहीं पाते। लेकिन फिर भी मानव जीवन में जब हम होते हैं तो हम अश्लीलता से और घातक स्वार्थों से छुप नहीं पाते हैं। यानी ये आत्मा के रूप में हर एक व्यक्ति को अनुभव होता है। जब वो शरीर छोड़ देता है ना, तब उसे याद आता है या उसे समझ में आता है कि मानव जीवन जो था वो बहुत सारी अश्लीलता, बहुत सारी गंदगी और बहुत सारी बुरी वास्तविकताओं से भरा हुआ था और मनुष्य उन सब से बच नहीं पाता। इंद्रासन का लोभ प्रत्येक जीवन, इंद्रासन होता है स्वर्ग के राजा का आसन, सिंहासन। यहाँ पर राजसी ठाट बाट या किसी राजा की तरह जीवन बिताना, उसकी ओर संकेत है कि प्रत्येक जीवन यानी हर एक व्यक्ति अपने जीवन में राजसी ठाट बाट का लालच रखता है। शानो शौकत से हर एक व्यक्ति अपना जीवन जीना चाहता है, मानो किसी असफल षड्यंत्र के बाद, और सुख प्राप्त करने के लिए बहुत सारी चालें चलता है व्यक्ति, बहुत सारी तरकीबें लड़ाता है और उसमें नाकाम हो जाता है, क्योंकि पूर्ण सुख कभी भी प्राप्त नहीं होता। और उसके बाद क्या होता है, पूरे संसार की निर्मम हत्या है। संसार की हत्या कर देना निर्ममता से, बड़ी निर्दयता से। इसका अर्थ है कि संसार को व्यर्थ घोषित कर देना, संसार से अलग हो जाना। हर एक व्यक्ति अपने जीवन में कोशिश करता है कि वो नई नई तरकीबें, नई नई चालें चले और राजसी ठाट बाट शानो शौकत प्राप्त करे, लेकिन वो बहुत सारे षड्यंत्र करने के बाद भी जब सफल नहीं हो पाता तो वो क्या कहता है कि ये जो सारा संसार है ये व्यर्थ है। वो संसार की हत्या कर देता है, यानी उसकी नज़र में संसार का अस्तित्व समाप्त हो जाता है।
यहाँ से आगे ना कविता बुरी तरह से बिखर गई है, अब ये समझ ही नहीं आता ये क्या कहना चाहते हैं। लेकिन जो इतनी सारी पंक्तियों से जो समझ में आता है वो ये कहना चाहते हैं कि जब मानव सभ्यता शुरुआत हुई थी मानव सभ्यता की, तो मनुष्य अज्ञान से भरा हुआ था, है ना, अज्ञानता थी बहुत ज्यादा। फिर धीरे धीरे छोटे बच्चे की तरह विवेक जागृत होता है, विवेक या समझदारी आने लगती है ना, समझदारी धीरे धीरे आती है, मनुष्य महसूस करने लगता है और फिर धीरे धीरे सभ्यता आगे बढ़ती है। और एक वक्त ऐसा आ जाता है कि जब मनुष्य बहुत कुछ समझने लगता है, उसे दुनिया भी समझ आने लगती है, उसे अपना मन भी समझ में आने लगता है, लेकिन फिर भी वो क्या करता है, वो जो परंपराएं चल रही है उन्हीं से वो जुड़ा रहता है। वो नए ज्ञान को आत्मसात नहीं करना चाहता, ग्रहण नहीं करना चाहता और ना ही वो उसे अपने व्यक्तित्व में, अपने चरित्र में उतारना चाहता है। वो क्या करता है कि जो पुरानी परंपराएं चल रही है आदिम ज़माने की, बहुत पुरानी प्रागैतिहासिक ज़माने की, वो उन्हीं परंपराओं पर चलकर जीवन बिताना चाहता है। और दूसरी बात यह है कि एक तो मानव सभ्यता की शुरुआत और मानव सभ्यता का विकास, दूसरा है मनुष्य का अपना जो जीवन होता है। जब वो छोटा होता है तो उसके अंदर थोड़ा थोड़ा ज्ञान जागृत होता है, कुछ उसकी पिछले जन्म की यादें होती है, पूर्व जन्म की, कुछ उसके भीतर भाव होते हैं बचपन में, और फिर उसके अंदर थोड़ा थोड़ा विवेक जागृत होने लगता है धीरे धीरे, ठीक है। फिर वो मनुष्य बड़ा होता जाता है और जो समाज है, परिवेश है, वो भी बदलता रहता है उसके साथ साथ, लेकिन वो उसे स्वीकार नहीं कर पाता। वो पुरानी चीजें जो उसने बचपन में देखी है, सुनी है, वो उन्हीं चीजों से जुड़ा रहता है, वो समाज के बदलाव को महसूस नहीं कर पाता। फिर धीरे धीरे कई बार उसे ये भी पता चलता है कि उसका जो ज्ञान है वो कुछ अलग है, पुराना है, बासी है, और जो ये संसार है ये नया है, आधुनिक है और ये निरंतर बदल रहा है, लेकिन फिर भी वो नई चीजों को स्वीकार नहीं कर पाता। तो ये परेशानी होती है हर एक व्यक्ति के जीवन में। अच्छा, इसको बस सुन लो, ये समझ नहीं आएगा तुम्हारी, है ना। एक आत्मीय संबोधन, आत्मीय होता है प्यार से भरा हुआ, आत्मीयता से भरा हुआ। संबोधन होता है किसी को बुलाना, पुकारना। कि जब मनुष्य पैदा होता है ना, तो उसे एक लगाव से भरी हुई पुकार सुनाई देती है। वो क्या है? तुम्हारा नाम। जब मनुष्य के रूप में नाम रखा जाता है ना, तो हर एक शिशु जो है वो अपने नाम को सुनता है बचपन में, है ना, और उसके साथ एक लगाव महसूस करता है। स्मृति खंडों के बीच झलकता चित कबरा प्रकाश। स्मृति खंड होते हैं यादों की कुछ झलकियां, यानी जब बच्चा छोटा होता है ना, तो कुछ उसकी संभवतः पिछले जन्म की यादें होती है, कुछ इस जन्म में वो ग्रहण करता है अपने समाज से, परिवेश से, तो कुछ यादें उसके मस्तिष्क में होती है। और उनके बीच में क्या होता है? चित कबरा मतलब अस्पष्ट, धब्बे वाला, प्रकाश यानी रोशनी। तो जो उसकी यादें हैं, जो उसकी स्मृतियां हैं, उनके बीच में थोड़ी थोड़ी ज्ञान की रोशनी भी उसे दिखाई देती है। एक हंसी बंद दरवाजों को खटखटाती। उसकी चेतना के जो बंद दरवाजे होते हैं ना, बहुत सारे उसके ऐसे मनोभाव होते हैं जो बंद पड़े होते हैं, बहुत सारे मस्तिष्क के ऐसे कोश होते हैं या हृदय के ऐसे कोने होते हैं, किनारे होते हैं जो कि बंद पड़े होते हैं। तो जो विवेक है, विवेक तो समझते हो, समझदारी, वो मानो उन दरवाज़ों को, बंद पड़े हुए दरवाज़ों को खटखटाने की कोशिश करता है। जो समझदारी है, समझबूझ है, वो हंसकर या बहुत जीवंत होकर मनुष्य को जागृत करने का प्रयास करती है। सुबह किसी बच्चे की किलकारी से तुम जागे हो। सुबह मतलब जो मानव जीवन की शुरुआत होती है ना, उसमें जैसे बच्चा किलकारियाँ मारता है, अजीब सी आवाज़ें निकालता है जो मीठी होती है, सुनने में मधुर होती है, तो उन आवाज़ों की तरह जैसे बच्चा अचानक किलकारी मारता है, वैसे ही मनुष्य का जो जीवन है वो शुरू होता है। मनुष्य जागृत होता है, उसकी चेतना जागती है, जैसे कोई बच्चा अचानक किलकारी मारता है, पर आंखें नहीं खोलते। लेकिन तुम फिर भी आंखें नहीं खोलते, धीरे धीरे तुम थोड़ा थोड़ा ज्ञान प्राप्त करने लगते हो, लेकिन तुम फिर भी उस ज्ञान के प्रति संवेदनशीलता नहीं दिखाते। आंखें नहीं खोलते यानी तुम सावधान नहीं होते, जागरूक नहीं होते, तुम आलस में पड़े रहते हो। उसके उत्पात ने तुम्हें विभोर कर दिया है। तुम्हारे भीतर विवेक जो है वो किसी छोटे बच्चे की तरह जागृत होने लगता है और वो शरारतें करने लगता है, नई नई चीजें, नई नई बातें तुम्हें सिखाने का प्रयास करता है। तुम उसकी शरारतों से मुग्ध हो जाते हो। विभोर मतलब मोहित हो जाते हो तुम, और तुम आनंद प्राप्त करते हो। तुम्हें लगता है कि ये सब खेल तमाशा चल रहा है, तुम उससे कुछ सीखने की कोशिश नहीं करते। पर नया दिन, लेकिन धीरे धीरे समय बदलता है, तुम बड़े होते चले जाते हो। आलस्य की करवटों से टटोलते तुम आलस में पड़े रहते हो और हल्की फुल्की करवटें लेते रहते हो, हिलते डुलते रहते हो, महसूस करने की कोशिश करते हो। टटोलते मतलब महसूस करने लगते हो। यानी बचपन में तुम जिस तरह अज्ञानी थे, तुम बाद में भी आलस के कारण अज्ञानी बने रहते हो।
करवटें लेते रहते हो और कुछ महसूस करने की कोशिश करते हो। तुम नहीं देखते कि ये दूसरा दिन है, तुम ये नहीं देखते कि बचपन अब बीत चुका है, अब युवावस्था आ रही है, समय जो है वो बदल चुका है, दूसरा दिन है मतलब दूसरा समय आ गया है, अब तुम ये नहीं देखते। और वो बालक जिसने तुम्हें जगाया अब बालक नहीं, और तुम्हारे भीतर जो विवेक रूपी बालक है, विवेक यानी समझदारी, आत्मबोध, वो जो बालक था तुम्हारे भीतर, विवेक बहुत छोटे रूप में था तुम्हारे भीतर, अब वो बालक नहीं रहा, क्योंकि जैसे जैसे समय बदलता है तुम बड़े होते जाते हो, तुम्हारी चेतना, तुम्हारा विवेक भी बड़ा होता चला जाता है। तो तुम्हें अपने विवेक की बात सुननी चाहिए, लेकिन तुम नहीं सुनते, तुम अभी भी उसी बचपन में जीते रहते हो। एक समय आता है ना जब बाल्यावस्था से किशोरावस्था की ओर मनुष्य जाने लगता है, तो उसे ये लगता है कि जो बाल्यावस्था थी वही ज़्यादा अच्छी थी, क्योंकि किशोरावस्था तक आते आते समय थोड़ा सा बदल जाता है, बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होने लगते हैं मनुष्य के शरीर में और कुछ जिम्मेदारियां भी आने लगती है, तो उसे ही लगता है कि जो बचपन का समय था वो ज़्यादा अच्छा था, वो बचपन को छोड़ना नहीं चाहता। उसी तरह से जो मानव सभ्यता है, अब ये बात मानव सभ्यता की कर रहे हैं, वैसे मानव सभ्यता जो शुरुआत में थी 2000, 3000, 4000 साल पहले, तो मनुष्य अभी भी उसी तरह से जीना चाहता है, वैसा ही जी रहा है, लेकिन समय जो है वो बदल चुका है। और जो विवेक तुम्हारे भीतर जागा था, जो थोड़ा बहुत ज्ञान तुम्हारे भीतर जागा था, वो भी अब बड़ा हो गया है। वो जो विवेक है वो बालक नहीं रहा, बड़ा हो गया है, और तुम्हें भी उसके साथ बड़े हो जाना चाहिए। प्यार अब पर्याप्त नहीं, जो बचपन में तुमने प्यार प्राप्त किया, स्नेह या लगाव प्राप्त किया, वो अब काफ़ी नहीं है। अब तुम्हें क्या करना चाहिए, अब तुम्हारी बुद्धि जागृत हो जानी चाहिए, क्योंकि तुम अब युवा हो गए हो, है ना। जो मनुष्य है वो युवा हो जाता है तो उसके लिए प्यार पर्याप्त नहीं होता, लगाव स्नेह काफ़ी नहीं होता, उसे नई चीज़ें खोजनी पड़ती है, नए ज्ञान को ग्रहण करना पड़ता है। प्यार अब पर्याप्त नहीं मतलब एक बालक के रूप में जब तुम छोटे थे तो तुम्हें प्यार स्नेह लगाव की जरूरत होती थी, लेकिन अब तुम्हें किस चीज की जरूरत है, समझदारी की, विवेक की, बुद्धि की, आधुनिक समय को समझने की जरूरत है। अब तुम्हें न जाने कितनी वृत्तियों में उग आया। वृत्तियां मतलब जो भाव होते हैं, आदतें होती हैं, वृत्ति मतलब चरित्र होता है वैसे तो, जो भाव हैं, आदतें हैं तुम्हारे भीतर। तो जो बालक था तुम्हारे भीतर, विवेक रूपी बालक, छोटा सा बालक था तुम्हारे भीतर, थोड़ी सी समझदारी तुम्हारे भीतर थी, अब वो जो समझदारी है अब वो बड़ी हो गई है, वो ना जाने कितने भावों में, कितने विचारों में बदल गई है। जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं ना, वैसे वैसे हमें नई चीज़ें पता चलती रहती है। तो हमारे भीतर का जो विवेक, जो पहले बालक की तरह था, छोटे से बालक की तरह, वो भी अब बड़ा हो गया है, और न जाने उसके कितने भाग हो गए हैं, कितनी शाखाएं, प्रशाखाएं उसकी बन गई है। वह मतलब वो जो विवेक तुम्हारे भीतर था, या इसको आगे जोड़ दें तो वह तुम्हारा विश्वबोध और अपना। विश्वबोध होता है दुनिया को समझना, और अपना का मतलब है आत्मबोध। अब दो चीजें होती है मनुष्य के जीवन में, एक तो उसको आत्मज्ञान होने लगता है अपने बारे में, वो कुछ विचार इकट्ठे करने लगता है, और कुछ विचार संसार के बारे में इकट्ठे करने लगता है ना। तो दो दृष्टियां हो जाती है उसकी, एक तो आत्मबोध और एक विश्वबोध, कि तुम संसार को समझने की कोशिश कर रहे हो ना जाने कितने प्रकार से, और तुम अपने आप को भी समझने की कोशिश कर रहे हो ना जाने कितने प्रकार से, है ना। तुम कुछ और समझते हो, संसार में कुछ और होता है। ये है इनके कहने का मतलब, कि जो दुनिया है ना, तुम तो उसे कुछ अपने नजरिए से देख रहे हो, जो तुम्हारा सीमित ज्ञान है, लेकिन संसार बड़ा असीमित है, वो थोड़ा सा अलग है तुम्हारे विचारों से, भिन्न। आगे इन्होंने लिखा है भिन्न, जो संसार है वो अलग है, तुम्हारे विचार कुछ अलग हो जाते हैं। प्रतिवादी, प्रतिवादी होता है वादी प्रतिवादी, प्रतिवादी यानी दूसरे पक्ष का। जो संसार है वो एक अलग पक्ष हो गया है, तुम्हारा जीवन, तुम्हारे विचार कुछ अलग है और संसार कुछ अलग हो गया है। ऐसा लग रहा है कि मानो संसार तुम्हारा विरोधी है, अपूर्व, और संसार बहुत ही अनोखा है। संसार पल प्रतिपल बदलता रहता है, तुम अपने सीमित ज्ञान से उसे समझने की कोशिश करते हो, क्योंकि तुम्हारी आदतें, तुम्हारे विचार, तुम्हारी भावनाएं बहुत सीमित है, क्योंकि तुम समय के साथ अपने आप को बदलते नहीं हो। अब ये वाजश्रवा की ओर संकेत है कि तुम अभी भी उसी समय में जी रहे हो जो 300-400 साल पुराना समय है, और तुम ये नहीं देख रहे हो कि समाज बदल गया है। समाज को अब यज्ञ की, हवन की, कर्मकांड की, पशु बलि की जरूरत नहीं है, बल्कि समाज को जरूरत है बुद्धि की, विवेक की, वैज्ञानिकता की, तर्क की, है ना, इन सारी चीजों की। अब उसे स्वीकारते तुम झिझकते हो, झिझकते मतलब हिचकते हो। अब तुम्हें जब ये समझ आ जाता है कि संसार कुछ अलग है और मेरे विचार कुछ पुराने हैं, तो तुम इस बात को स्वीकार करते हुए हिचकते हो, तुम शर्म के मारे इस बात को स्वीकार ही नहीं करते हो। उसे स्थान देते पराजित, उसे अपने जीवन में स्थान देते हुए, नए विचारों को अपने जीवन में स्थान देते हुए तुम पराजित महसूस करते हो, तुम हार का अनुभव करते हो। उसे उत्तर देते लज्जित, और जो नए विचार है समाज में, संसार में,
उनके साथ, नए विचारों के साथ या नए विचार वाले लोगों के साथ संवाद करते हुए या लोगों के प्रश्नों के उत्तर देते हुए तुम लज्जित महसूस करते हो, तुम अपने आप को शर्मिंदा महसूस करते हो। क्यों करते हो? क्योंकि तुम पुराने विचारों के ही रह जाते हो। हर एक मनुष्य को चाहिए कि वो जैसे जैसे बड़ा होता चला जाता है वैसे वैसे उसके विचार भी परिपक्व होने चाहिए और उसे अपने परिवेश के बारे में भी ज्ञान होना चाहिए कि उसके आसपास क्या हो रहा है, समाज में क्या हो रहा है, और नए विचारों को, नए तर्कों को, नई वैज्ञानिक खोजों को उसे अपने जीवन में स्थान देना चाहिए। और जो सामान्य व्यक्ति होता है, वाजश्रवा की तरह जो पुरानी पीढ़ी के लोग हैं, वो नए विचारों को अपने जीवन में, अपने चरित्र में स्थान नहीं देते और इसीलिए उन्हें शर्मिंदा होना पड़ता है नए विचार वाले लोगों के साथ संवाद करते हुए या उनके प्रश्नों के उत्तर देते हुए। वे अक्सर शर्मिंदा हो जाते हैं, लज्जित हो जाते हैं।